हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे थे नोटसेट 2000 के बारे में, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। हमने कुछ क्वेश्चन इसके सोल्व कर लिए हैं, आगे के पार्ट हम सोल्व करते हैं, तो बने रहिएगा MGL नर्सिंग एकेडमी के पेज पे। हम क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द डिजायर्ड डोज ऑफ मॉर्फिन फॉर द पेशेंट इज 0.4 mg. Dose available is 1 mg per ml. The correct formulation for this patient. ये भी ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिएगा वही फॉर्मूला लग जाएगा, डिजायरेबल अपॉन अवेलेबल इनटू क्वांटिटी। तो इससे जो ड्रग्स आ जाती है वो आपकी राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा डिजायरेबल जो है वो है 0.4 mg, अवेलेबल कितनी है 1 mg, कितनी क्वांटिटी में 1 ml में। ठीक है, तो ये जो इसको सोल्व करेंगे, इसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वही इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ नीचे भी 1 mg है ना। अब ये देखिएगा mg कट गए, एक से एक कट गया, कितना बचा 0.4, ये क्या था ml में था, तो 0.4 ml, 0.4 ml इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, an asthma patient come to emergency with complaint of wheezing and chest pain. What should be the flow rate of oxygen for this patient? अब यहाँ पे पेशेंट किसका है, अस्थमा का है। ठीक है, अस्थमा का पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है, जिसको कंप्लेन क्या है, विजिंग है एंड चेस्ट पेन है। तो पूछ रहा है ऑक्सीजन की फ्लो रेट क्या रहेगी, ऑक्सीजन की फ्लो रेट क्या रहेगी इस पेशेंट के लिए। ऑप्शन नंबर 1 है 2 लीटर पर मिनट, ऑप्शन नंबर 2 है 5 लीटर पर मिनट, ऑप्शन नंबर 3 है 10 लीटर पर मिनट, ऑप्शन नंबर 4 है 15 लीटर पर मिनट। अस्थमा क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है। तो इसके अंदर भी हमें जो ऑक्सीजन फ्लो रेट है वो जैसे कि हम COPD में रखते हैं, COPD में हम क्या रखते हैं, फ्लो रेट कम रखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसी में भी हमें फ्लो रेट कम रखनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा 2 लीटर पर मिनट हमें रखनी चाहिए। ठीक है, ताकि FiO2 जो है उसमें बढ़े और PCO2 का लेवल बढ़े नहीं, है ना। ज़्यादा रखेंगे तो वो क्या है, ऑक्सीजन ये फिल्टर नहीं हो पाएगी, CO2 का लेवल उसमें ज़्यादा रहेगा, तो कम रखेंगे इसमें लेवल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, इन ए पेशेंट एपिकल पल्स इज 80 बीट पर मिनट एंड रेडियल पल्स इज 65 बीट पर मिनट, आइडेंटिफाई द पल्स डेफिसिट। यहाँ पे पल्स डेफिसिट कितना होगा देखिएगा, तो पल्स डेफिसिट क्या होता है, कितना डिफरेंस है इनमें से, तो 80 में से 65 घटा देंगे तो जो बचेगा वो राइट आंसर रहेगा। कितना आया 15, तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इन ए न्यूबॉर्न अपगार स्कोर एट 1 मिनट इज 7। ठीक है, 1 मिनट में कितना है 7 है। नर्स फाउंड दैट द बेबीज माउथ कॉर्नर इज स्टेन्ड विद secretions of meconium. What is the next best step? अपगार स्कोरिंग किया है बच्चे का, 1 मिनट पे कितना आया 7 आया है, और माउथ पे क्या है मेकोनियम लगा हुआ है। तो नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 देखेगा यहाँ पे क्या है, परफॉर्म द रिससिटेशन, रिससिटेशन स्टार्ट करना है। इन्फॉर्म फिजिशियन, परफॉर्म द सक्शन ऑफ द माउथ एंड नोज, एंड ऑप्शन नंबर 4 है परफॉर्म द रूटीन केयर। अब यहाँ पे देखिएगा स्कोर कितना है 7 है। हमने देखा स्कोरिंग में देखते हैं 8 से 10 यदि स्कोर होता है तो उसमें नो इंटरवेंशन। ठीक है, कुछ इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि स्कोर जो होता है 4 to 7 हो तो हमें स्टिमुलेट करना चाहिए। स्टिमुलेट करेंगे पेशेंट को, रब करेंगे उसको। ठीक है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हैं उसको।
ठीक है, ये और कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशन है तो वो हम इसमें कर सकते हैं। और 0 से 3 है तो क्या करना चाहिए, हमें रिससिटेशन करना चाहिए, ठीक है, CPR स्टार्ट करना चाहिए। 0 से 3 है तो यहाँ पे स्कोर है 7, या दूसरे वाले कैटेगरी में आ रहा है, यानी कुछ तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन रिससिटेशन नहीं करना की जरूरत, ठीक है। इन्फॉर्म फिजिशियन मतलब सबसे पहले नेक्स्ट बेस्ट स्टेप जो रहेगी वो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सक्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके माउथ पे सिक्रेशंस भी लगे हुए हैं, तो हमें सक्शन जरूर कर लेना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, फंक्शन ऑफ जिंक इन मैनेजमेंट ऑफ डायरिया। डायरिया के अंदर हम बच्चों को जिंक की टैबलेट देते हैं, वैसे कई जगह आप देखोगे तो वो भी लिखा हुआ रहता है जिंक की गोली भूल ना जाना, है ना। तो जिंक का क्या फंक्शन रहता है डायरिया वाले पेशेंट को? ऑप्शन नंबर 1 है इंक्रीज एपेटाइट, ऑप्शन नंबर 2 है रिजोल्व एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ऑप्शन नंबर 3 मेंटेन हाइड्रेशन, एंड ऑप्शन नंबर 4 है प्रिवेंट इंड्यूरेशन। तो जिंक किस में हेल्प करता है? हाइड्रेशन में हेल्प करता है, तो ये मेंटेन रखता है हाइड्रेशन को, तो इसलिए जिंक उसमें दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ए चाइल्ड हैविंग डायरिया सॉन संकन आइज, उसकी देखिएगा सिम्टम्स देखिएगा, संकन आइज है एंड एगरली थ्रस्टी। एगरली क्या है? थ्रस्टी है वो। When milk is provided to the baby, it drinks it eagerly. Which type of dehydration is in this patient? तो कौन से टाइप का डिहाइड्रेशन है बच्चे के अंदर? अब यहाँ पे देखेगा कि उसको डायरिया भी हो रखा है बच्चे को, आइज क्या है? संकन आइज है, और यदि ड्रिंक ऑफर किया जा रहा है तो वो ड्रिंक कर रहा है, एगरली ड्रिंक कर रहा है। एगरली मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर है, स्ट्रॉन्ग डिजायर मीन्स उत्सुकता से या फिर बहुत तेजी से वो पी रहा है उसको, जैसे पानी दिया कि इतना प्यासा हो रहा मर रहा था कि पानी देते ही वो तुरंत पीता है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ पीता है, तो पानी पी रहा है। तो कौन से टाइप का डिहाइड्रेशन उसमें है? ऑप्शन नंबर 1 है माइल्ड डिहाइड्रेशन, ऑप्शन नंबर 2 है मॉडरेट, ऑप्शन नंबर 3 सीवियर, एंड ऑप्शन नंबर 4 है नॉर्मल। तो इसको हम बोलेंगे मॉडरेट डिहाइड्रेशन, क्योंकि देखिएगा सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर आईवी थेरेपी दी जाएगी, लेकिन जब दी जाएगी जब वो पी नहीं रहा, तो ये पी रहा है तो आईवी की जरूरत नहीं रहेगी यहाँ पे। और माइल्ड डिहाइड्रेशन जब रहेगा जब ये सिम्टम्स नहीं रहते, देखिए उसको डायरिया भी है और संकन आइज भी है, तो फिर डिहाइड्रेशन तो है, तो कौन सा है? मॉडरेट डिहाइड्रेशन इसको है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर? WHO के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट क्या है? तो सेकंड स्टेज में क्या होता है? डिलीवरी ऑफ फिटस। ऑप्शन नंबर 1 है पुशिंग विद वाल्सलुआ मैनवर, ऑप्शन नंबर 2 है मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट, ऑप्शन नंबर 3 है पेरिनियल मसाज, ऑप्शन नंबर 4 है इमरजेंसी सी सेक्शन। यहाँ पे जो राइट आंसर इसने माना है वो है ऑप्शन नंबर 2 मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, ए पेशेंट इज हैविंग hyperventilation and CO2 level is below normal। CO2 का लेवल जो है वो क्या है? नॉर्मल से नीचे है और हाइपर वेंटिलेट कर रहा है पेशेंट। प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट इन दिस पेशेंट इज, तो क्या प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 है पेपर बैग ब्रीथ करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 है गिव ऑक्सीजन डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर 3 इन्फॉर्म द डॉक्टर, एंड ऑप्शन नंबर 4 है गिव सेडेटिव्स। तो यहाँ पे देखिएगा जब उसके अंदर CO2 का लेवल भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, हाइपर वेंटिलेट भी कर रहा है वो, है ना, इसका मतलब उसमें जरूरत है किसकी? ब्रीथ की। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपको उसको वेंटिलेट करना है, पेपर बैग ब्रीथ देना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32,
आइडेंटिफाई द ईसीजी गिवन बिलो। इस ईसीजी को देखना है। ये ईसीजी कौन सी ईसीजी है? ऑप्शन नंबर 1 है एट्रियल फिब्रिलेशन फ्लटर, ऑप्शन नंबर 2 है एट्रियल फिब्रिलेशन, ऑप्शन नंबर 3 है साइनस टेकिकार्डिया एंड ऑप्शन नंबर 4 है नॉर्मल साइनस रिदम। तो पहला है एट्रियल फ्लटर, दूसरा फिब्रिलेशन, तीसरा साइनस टेकिकार्डिया और नॉर्मल साइनस। देखिएगा एट्रियल फ्लटर के अंदर तो ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे 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 जो एट्रियल लाइन है ना वो ऐसे आएगी बिल्कुल। फिब्रिलेशन में थोड़ा ऐसे इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये साइनस टेकिकार्डिया है। देखिए जो एक कॉम्प्लेक्स है ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन जो है वो कम है यहाँ पे, है ना, तो जल्दी जल्दी आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? टेकिकार्डिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका साइनस टेकिकार्डिया। यहाँ पे देखिएगा आपको ईसीजी के एक दे रखी है, ये नॉर्मल साइनस रिदम है। इसके अंदर जो ड्यूरेशन है वो यहाँ से यहाँ तक का देखिए कितना ड्यूरेशन है, जबकि टेकिकार्डिया में ड्यूरेशन कम हो जाता है और ब्रेडिकार्डिया में ड्यूरेशन बढ़ जाता है। बस इसी से अंदाजा लगाएंगे कि ये साइनस टेकिकार्डिया है, साइनस ब्रेडिकार्डिया है। टेकिकार्डिया में हार्ट रेट भी बढ़ेगी और इसमें हार्ट रेट कम होगी। यहाँ पे देखिएगा ये आर है और ये आर, तो ये आर आर इंटरवल है। ये आर आर इंटरवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो क्या हो जाता है? ब्रेडिकार्डिया, सॉरी टेकिकार्डिया हो जाएगा, कम हो जाएगा तो साइनस टेकिकार्डिया। और यदि ये आर आर इंटरवल बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पे बढ़ गया है, नीचे बढ़ गया है, तो ये क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया। यहाँ पे आर आर इंटरवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। द बेस्ट पोजीशन फॉर डूइंग लंबर पंक्चर इज। तो लंबर पंक्चर के लिए बेस्ट पोजीशन क्या रहेगी? ऑप्शन नंबर 1 है लेफ्ट लेटरल, ऑप्शन नंबर 2 है राइट लेटरल, ऑप्शन नंबर 3 फाउलर पोजीशन है, ऑप्शन नंबर 4 है प्रोन पोजीशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा लेफ्ट लेटरल। यदि लेटरल देनी है तो लेफ्ट लेटरल, इसमें राइट आंसर है सी शेप पोजीशन। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ नेजल इंट्यूबेशन इज। तो नेजल इंट्यूबेशन जो है उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 है कॉन्शियस पेशेंट में, तो कॉन्शियस में तो कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ स्कल, ऑप्शन नंबर 3 पेशेंट विद द लिमिटेड माउथ ओपनिंग, ऑप्शन नंबर 4 है इंट्रा ओरल मास। तो जिनको ओरल कैविटी में दिक्कत है उनको तो नेजल इंट्यूबेशन ही करना पड़ेगा ना। तो राइट क्या रहेगा यहाँ पे? फ्रैक्चर्ड ऑफ बेस ऑफ स्कल। स्कल बेस यदि फ्रैक्चर है तो उसमें और इंजरी हो सकती है यदि हम इंट्यूबेट करेंगे नेजल के द्वारा, तो स्कल में लग सकती है, इसलिए इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। ये डायग्राम दिया गया है, इसको देखना है कि ये किस चीज़ का डायग्राम है। आगे देखिए टूथ जैसा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 1 है एलिस फोर्सेप, ऑप्शन नंबर 2 है वेलसेलम फोर्सेप, ऑप्शन नंबर 3 है चिटल फोर्सेप, ऑप्शन नंबर 4 है कोचर फोर्सेप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एलिस फोर्सेप। ये किसका डायग्राम है? एलिस फोर्सेप का डायग्राम है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। आइडेंटिफाई द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो बता नहीं पाएंगे क्या है इसका आंसर है, क्योंकि देखिए आयरन जो देते हैं हम, आयरन को देते हैं IAM देते हैं और जेड ट्रैक्ट मेथड के देते हैं, जेड ट्रैक्ट मेथड से देते हैं। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा देखता हूँ क्या है, बाकी यही मिला था मेरे को, इसी को टाइप कर दिया इधर। क्वेश्चन नंबर 37 है मैक्सिमम भारत रत्न अवार्ड गिवन इन विच ईयर। तो भारत रत्न अवार्ड ये जीके का क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में दिए गए थे? तो 2024 में सबसे ज़्यादा भारत रत्न अवार्ड दिए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। आइडेंटिफाई द ओड वन।
इनमें से ओड इवन को छांटना था। तो विषम को छांटिए। क्रीम, बटर, घी और ऑयल। क्रीम, बटर और घी ये सभी किससे निकलते हैं? एनिमल से निकलते हैं। और ऑयल प्लांट से। तो ये मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर। 39 क्वेश्चन नंबर, कोर बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड यूजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट। तो कौन से मेथड से कोर बॉडी टेम्परेचर यूज नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर 1 है ओरल, ऑप्शन नंबर 2 है रेक्टल, ऑप्शन नंबर 3 है टेम्पोरल आर्टरी, ऑप्शन नंबर 4 है इसोफेजियल। तो यहाँ पे देखिएगा, ओरल टेम्परेचर भी कोर बॉडी टेम्परेचर होता है, रेक्टल भी कोर बॉडी टेम्परेचर होता है। आर्टरी से, टेम्पोरल आर्टरी से कैसे चेक करेंगे बीपी, वो सॉरी टेम्परेचर कैसे चेक करेंगे टेम्पोरल आर्टरी से? तो इसोफेजियल, इसोफेगस से भी कर सकते हैं, तो ये भी कोर बॉडी ही होगा। तो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ये कोर बॉडी टेम्परेचर यहाँ से नहीं चेक कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इन ए 35 years old female USG saw 2 mm mass and CA125 is reactive. What is the diagnosis in this patient? CA125 रिएक्टिव है, ठीक है, और 2 mm का मास दिखाई दे रहा है यूएसजी में। तो कौन से टाइप का कैंसर हो सकता है? ओवेरियन कैंसर है, ऑप्शन नंबर 2 सर्वाइकल कैंसर है, ऑप्शन नंबर 3 म्यूकोजल एंड ऑप्शन नंबर 4 है यूट्राइन कैंसर। तो यहाँ पे देखिएगा CA125 जो है वो किसको डिनोट करेगा? ओवेरियन कैंसर को। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ओवेरियन कैंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। A 32-week pregnant mother is having the abdominal pain, tenderness and fetal stress. What will be the diagnosis of the patient? तो देखिएगा 32 वीक की प्रेग्नेंट मदर है, एब्डोमिनल पेन है, टेंडरनेस है और फीटल डिस्ट्रेस है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा एब्रप्ट प्लासेंटा, ऑप्शन नंबर 2 है प्लासेंटा प्रीविया, ऑप्शन नंबर 3 अबॉर्शन, ऑप्शन नंबर 4 है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 1। और एब्रप्ट प्लासेंटा क्या होता है? प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा। और प्लासेंटा प्रीविया इम्प्लांटेशन इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट। यदि प्लासेंटा जो है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है उसको बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। ए 5 years old baby drank kerosene accidentally. What is the priority management in this case? एक बच्चे ने क्या पी लिया? केरोसिन पी लिया है। तो प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या रहेगा इसमें? गैस्ट्रिक लवाज होगा, ऑप्शन नंबर 2 है एनपीयू टिल हेल्प अराइव, ऑप्शन नंबर 3 इंड्यूस वॉमिटिंग एंड ऑप्शन नंबर 4 है गिव एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये देखो केरोसिन पी लिया ना बच्चे ने, तो केरोसिन पीने के बाद हमें क्या करना है? एनपीओ रखना है उसको टिल हेल्प अराइव। जब तक हेल्प आने जाए तब तक हमें है एनपीओ रखना है बच्चे को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। हाउ टू टाई एन ईटी ट्यूब टू एन अडल्ट पेशेंट टू प्रिवेंट बेड शोर। बेड शोर होने से बचाने के लिए एक ईटी ट्यूब को कैसे उसमें बांधेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है चिक टू चिक ऑन द ईयर। चिक टू चिक बांधेंगे ईयर के ऊपर, नहीं ईयर को इन्वॉल्व नहीं करते। चिक टू चिक ओवर द ईयर, चिक टू चिक अबो द ईयर एंड चिक टू चिक ओवर द नेक। तो अबो द ईयर होगा, ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। अकॉर्डिंग टू IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट एंड चाइल्ड हुड इलनेस। तो ये है IMNCI की फुल फॉर्म। डेंजर साइन ऑफ द सिक बेबी इंक्लूड। तो सिक बेबी का डेंजरस साइन क्या है? persistent vomiting, sole and palm are yellow in color, ऑप्शन नंबर 3 fever एंड ऑप्शन नंबर 4 watery eyes। तो इसका राइट आंसर रहेगा persistent vomiting।
परसिस्टेंट वॉमिटिंग कर रहा है तो ये डेंजरस साइन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। ए पेशेंट इन द वार्ड सफर सडन कार्डियक अरेस्ट, विच मेथड ऑफ इंट्यूबेशन शुड बी यूज्ड इन दिस पेशेंट। तो इंट्यूबेशन का कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, कार्डियक अरेस्ट आया है पेशेंट में वार्ड में, है ना। ऑप्शन नंबर 1 है जॉ थ्रस्ट मैन्युअर, ऑप्शन नंबर 2 हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, ऑप्शन नंबर 3 वॉल्सलोवा मैन्युअर, ऑप्शन नंबर 4 है एमलिच मैन्युअर। तो राइट आंसर रहेगा आपका हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। ठीक है, नॉर्मल पेशेंट में यही मेथड यूज किया जाता है एयर रीओपन को लिए, जबकि जॉ थ्रस्ट मैन्युअर किसमें यूज किया जाता है, नेक इंजरी या फिर एक्सीडेंटल जो पेशेंट होते हैं, आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उनके अंदर ये जॉ थ्रस्ट मैन्युअर किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर नेक इंजरी हो सकती है, सर्वाइकल इंजरी उनके अंदर हो सकती है, तो उन पेशेंटों के लिए जॉ थ्रस्ट मैन्युअर यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।